Hello everyone. Today we will solve exercise 1.2 class 6 NCERT मैथ. NCERT की मैथ की हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे. टॉपिक है नोइंग आवर नंबर. इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां देख सकते हो उस वीडियो को. दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम. इसमें वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत इजी है. देयर आर 12 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज. चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन 1 इज अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. किसी स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगी है, कहते हैं ना बुक किताबों का मेला लग गया है, वही है बस. द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे यानी कि 4th डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094 है, 1812 सेकेंड डे इतनी टिकट सोल्ड हुई, थर्ड डे 2050 और लास्ट 2751. फाइंड द टोटल नंबर टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. ओके, तो चारों दिन मिलाकर कुल कितनी टिकट सोल्ड हुई ये बताना है. समझ गए होंगे आप शायद, है ना. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग. क्या करेंगे, हम इन चारों को ऐड कर देंगे. चलिए तो करते हैं. तो एक तरीका आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टोटल टिकट वर सोल्ड इज इक्वल, चारों को प्लस कर दो. अब अगर 3 या 4 नंबर में तो छोटा सा लगता है, तो उस पर क्या है, आप पहले अलग स्टेटमेंट लिख लो कि नंबर ऑफ टिकट्स वर सोल्ड इन फर्स्ट डे. कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए इसलिए लिख दे रहे हैं. वो कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 1094. इसी तरह आप चारों दिन के लिख लिए. नंबर ऑफ टिकट वर सोल्ड इन सेकेंड डे और that is 1812 tickets. Okay, similarly now we will write the number of tickets were sold. Number of tickets were sold in third day, that is 2015. Last, number of ticket were sold in last day या 4th day, कुछ भी लिख लो आप. लास्ट डे इट इज गिवन 2751. तो टोटल टिकट सोल्ड कितनी होगी, इन चारों को ऐड कर दें. यही तो पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. तो टोटल नंबर टी है, गलत लिख दिया, चलो यहां लिख दो. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स वर सोल्ड इक्वल. अब यहां आपकी चॉइस है, आप इसको कॉलम वाइज लिख लिए चाहे रो वाइज, है ना. मैं इसको दोनों तरीके से कर दूं. पहले मैं रो में लिख देता हूं. तो क्या होगी, 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751. कुछ स्टूडेंट्स हमने देखा है जब कॉपी चेक करते हैं इस तरह से ऐड करने में प्रॉब्लम होती है, गलत कर देते हैं. तो पहली बात, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो कैसे ऐड कर, वो मिस्टेक नहीं हुई. देखो आप पहले वंस प्लेस को ऐड, डिजिट्स को ऐड करेंगे. तो यहां 1 अंडरलाइन कर लो. 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 प्लस 2, 1 और 2 कितना, 3 और 3 और 4 7. कोई कैरी नहीं आया तो 7 लिख लो. अब सेकंड वाले पर आ जाओ. 5 प्लस 5 10 और सेकंड प्लेस पर 10 प्लेस वाली 10 और 1 11 11 और 9 20 20 का जिसे बोलते हैं 0. यहां कैरी आ गया 2, है ना. 2 याद रखोगे, 2 यहीं ऐड कर दो. 7 और कैरी 2 है, 7 और 2 9, 100 प्लेस की कर रहे हैं हम. 9 हो गया. 9 प्लस 0 9 और 9 और 8 17 और 17 प्लस 0 17 का 7 कैरी 1 और लास्ट लो 1 और 2 3 3 2 5
516 617। तो कितनी टिकट सोल्ड हुई टोटल? कुल मिला के 7707 टिकट्स वर सोल्ड। ओके, अब अगर यहां ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है, ये अंडरलाइन आपको पेंसिल से करना और बाद में रिच करना मत करना, ऐसी ध्यान रखना, ओरली ध्यान रखो। अगर इस तरह से प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि 6 क्लास है तो आपका कॉलम मेथड भी चलेगा, कुल मिलाकर सही होना चाहिए, आपका सम गलत नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे? यहां तक तो आपको करना ही करना है, फिर लिखोगे, दोबारा से लिख देता हूं, और इतना हिस्सा करो, या तो ये है ना, अगर ये नहीं करना तो ऐसे लिखोगे, और टोटल नंबर मैं कॉलम सेट कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स वर सोल्ड। क्या होगा? इन सबको कॉलम में लिख लो, ये तो जानते हो लिखना है ना, 1812 2050 2751 प्लस कर दो, बस इतनी टिकट सोल्ड होंगी। देखें कितनी आएगा, 426 और 1 7, 9 1 10, 15 और 5 20, कैरी 2 कैरी का है तो 2 और 8, कैरी वाला 2 और 8, ये 10 हो गया, 10 और 7 17, कैरी 1 1 1 2 2 4 2 6, कैरी का था 6 और 1 7, तो देखो सेम आ गया, 7707 7707 टिकट्स। तो कुल मिलाकर 4 दिन में कुल कितनी टिकट सोल्ड हुई? 7707। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज, Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. तो how many more run does he need? बताइए क्या होगा? उसके रन हैं 6,980 और कुल रन वो चाहता है 10,000। अभी मैं लिख दूंगा लैंग्वेज, तो उसको कितने रन की और नीड है? आपको सेंचुरी बनानी है, आप 80 रन है, आपको 100 रन बनाने थे, तो और कितनी नीड है? बिल्कुल एकदम सही बोला, क्रिकेट में तो आप सबसे आ रही है ना, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मन में मैंने सुन लिया ही, 20 चल रहे सब लोग, बिल्कुल ठीक है। कैसे निकाला? हमारे पास कितने रन थे? 80, हमें टोटल कितने रन चाहिए थे? 100, तो 100 में से 80 कर दें तभी तो आएगा। तो नीड कितने रन की और है? 20, तो आपको शायद समझ में आ गया। 10,000 में से 6,980 को हम माइनस करेंगे, तो यहां लिख देते हैं, आप लिख दो शेखर स्कोर, शेखर ने कुल कितना स्कोर करा? 6,980 रन्स। लिखना चाहे आप रन्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चाहता कितना है? 10,000 है ना, ये तो लिखा ही विश टू कंप्लीट, ही वांट टू कंप्लीटेड, he want to complete runs। तो कितनी नीड होगी? समझ में आ गया। 10,000 में से 6,980 को हम माइनस कर देंगे। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड? तो शेखर नीड कितने रन की होगी? 10,000 में से 6,980 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 प्लेस से 1 प्लेस वाली होगी। अब 0 में से 0 गया तो 0 आ गया। अब यहाँ 10 प्लेस पे क्या 0, यहाँ है 8, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो गया 2, यहाँ क्या रहेगा 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ क्या रहेगा 10 में से 1 9 रह गया, और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो कितने रन मोर चाहिए? 3,020 रन। ओके क्लियर? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, शेखर नीड 10,000 और नीचे 6,000, यानी कि कॉलम मेथड से भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 6 क्लास में चलता है, 7 में भी चलता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर मैथ का क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ बोरो लिया 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या रहेगा 9, क्योंकि 10 था, 9 में से 9 गया 0, बोरो यहाँ चला गया तो 9 रह गया, 9 में से 6 गए 3, तो वो आ गया 3,020 रन। यहाँ आपकी चॉइस है, किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 votes and his nearest rival score
48,700 वोट। By what margin did the successful candidate win the election? चलिए एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे समझाते हैं। सपोज करो आपके क्लास में मॉनिटर के लिए इलेक्शन हुआ, मॉनिटर बनना है, टीचर ने सोचा किसको बनना है, तो नहीं चलो इलेक्शन करा देते हैं। दो लोग केवल इच्छुक थे, इंटरेस्टेड थे मॉनिटर बनने के लिए। एक का नाम आर से, एक का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। आर को मिल गए, क्लास में तो स्टूडेंट्स कम होते, 60 मान ले रहा हूं, चलो इसको मिल गए 45 वोट्स और इसको मिले 15 वोट्स, है ना। तो पूछा है जो जीता है, जो आर जीता है, वो कितने वोट से जीता है। तो कितने वोट से निकालेंगे, जो जीता है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसमें से जो लूजर है उसके वोट को सबट्रैक्ट कर दें, यानी कि जीतने वाले वोट को 30 वोट ज्यादा मिले। या दूसरे शब्दों में जो आर है, रमेश, राम, कुछ भी मानो, उसको क्या बताता, हाँ, उसको कितने वोट ज्यादा मिले, 30 वोट्स। वो 30 वोट से जीता है, या इसने हारने वाले से 30 वोट्स ज्यादा या मोर गेन करे। ओके, मच्छर घूम रहे दिख रहा होगा आपको कैमरे में। ओके, नाइट में बनाने में दिक्कत है। चलिए लिखते हैं फिर, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो नंबर ऑफ वोट या सक्सेसफुल कैंडिडेट या विनर कैंडिडेट, शॉर्ट में विनर लिख दे रहा हूं, विनर कैंडिडेट गॉट कितने वोट्स, 5,77,500 वोट्स। ओके, ठीक, क्लियर। अब जो लूजर है उसके कितने होंगे, लिख दो, लूजर कैंडिडेट गॉट उसको मिले हैं 3,48,700 वोट्स। ओके, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो कितने मार्जिन से, यानी कितने अधिक वोट से जीता है। तो समझ में आ गया, जो विनर है उसको में से जो लूजर है, जो हार गया है, उसके वोट को माइनस कर दें, है ना। तो व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो विनर वाला है कितने, 5,77,500, मैं इसको चलो कॉलम से कर देता हूं, 3,48,700, इसको माइनस कर दें, इसका डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट करना। सबट्रैक्ट करते हैं, तो 0 आएगा, 0 में से 0 0, 15 में से 7 हिल जाएगा, तो यहां से बोरो ले लिया, तो 10 हो गए, 10 5, 15 में से 7 गए तो 8, और यहाँ क्या रहेगा 6। अब 6 में से 8 सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो फिर यहां से बोरो लिया, 16 में से 8 गया, तो 8 यहाँ क्या रहेगा 6, क्योंकि बोरो चला गया था, 7 में से कम हुआ 6, 6 में से 4 सबट्रैक्ट कर सकते हैं हम, 6 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो 2, और 5 में से 3 गए तो 2, तो कितना हो गया 2,28,800। तो मार्जिन क्या रहा, 2,28,800। दोबारा से लास्ट सेंटेंस पढ़ दे रहा हूं, वाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन। तो लिख दो के सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाई सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाई कितना, इतना आया 2,28,800 वोट्स। आजकल तो वैसे भी इलेक्शन चल रहे हैं, आप लोग सुन ही रहे होंगे, है ना, 4 इलेक्शन राज्यों में चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल तो क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल तो खूब ही चर्चा में है, तो वोट के बारे में पता ही आप लोगों को, है ना। तो चलिए ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर sold books worth ₹2,85,891 रुपीज। जो मैंने अमाउंट बोला उसने फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891, है ना, 2,85,891 रुपीज की बुक सोल्ड करी। एंड द बुक वर्थ ₹4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? दोनों वीक मिलाकर कुल कितनी सेल हुई। तो समझ में आ गया आप लोगों को शायद, है ना। दोनों को हमें ऐड करना है। कोई दुकानदार है, पहले वीक में उसने 100 रुपीज का सामान बेचा, दूसरे वीक में
150 का। तो क्या हो गया, टोटल वीक कितने हो गए इसके, 100 फर्स्ट वीक में बेचा था और सेकंड वीक में 150 का। तो कुल टोटल मिला कितना हुआ, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करके जो भी अमाउंट आ जाएगा वो दोनों वीक में मिलाकर बेचा है ना। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया उस हिसाब से 250। अब जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं। तो लिखो द कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। तो लिखो सेल, हाँ सेल लिख देता हूं, सेल इन फर्स्ट वीक, जो फर्स्ट वीक में सेल हो रही है बुक की वो कितनी हुई है। सेल इन फर्स्ट वीक इज इक्वल, रुपी का सिंबल तो ये हो गया पता है ना आप लोगों को, और वो दे रखा है 2,85,891 रुपीज। इसी तरह सेकंड वीक की भी सेल दे रखी है हमें, सेल इन सेकंड, सेल ऑफ बुक ये लिख सकते हो आप, सेल इन सेकंड वीक, सेल ऑफ बुक इन फर्स्ट वीक ऑफ जून लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये दे रखी है हमें 4,768 रुपीज। अब दोनों वीक में मिलाकर कुल कितना सेल हुई, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड, जैसे हमने एग्जांपल बताया था, फर्स्ट वीक में 100 रुपीज के उसने कुछ सामान बेचा, सेकंड वीक में 150 रुपीज का बेचा, तो कुल कितने रुपीज का बिक गया, 100 प्लस 150 यानी 250। इसी तरह इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि पूछा क्या है, हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टूगेदर। तो लिख दो टोटल सेल, ये है ना, टोटल सेल इन बोथ वीक, दोनों वीक टूगेदर, दोनों वीक मिला के, तो अपनी लैंग्वेज लिख दो, टोटल सेल इन बोथ वीक इज इक्वल 285, लिख रहा हूं 2,85,891 रुपीज ये है। अगर आपको हॉरिजॉन्टली ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलम मेथड से कर लेना। स्टूडेंट्स को फिफ्थ या सिक्स में आते थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप प्रैक्टिस वही करना है ना जो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टली। तो 1 + 8 कितना हो गया, 9, 9 + 6 15 कैरी 1, 8 7 15 और 1 कैरी का था, 15 और 1 16 कैरी 1 5 कैरी का 1 6 हो गया, 8 है और 4 2 6, तो कितने हो गया 6,86,659। तो ये हो गई रुपी, ये हो गया टोटल सेल इन बोथ वीक, यहां रुपये का सिंबल और बता दो, इतने रुपए हो गया। अभी आगे कुछ और है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड वाई हाउ मच, किस वीक में सेल ग्रेटर है। ये 2,85,000, ये 4 लाख, तो जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है 4 लाख ग्रेटर होता है, तो सेकंड का आंसर हो गया सेकंड वीक में। तो लिख सकते हो आप इन सेकंड वीक सेल इज ग्रेटर, इन सेकंड वीक सेल इज ग्रेटर, बल्कि इसकी जगह बात लिख दो है ना, सेकंड वीक में ग्रेटर थी। हाउ मच, तो हाउ मच में हमने बताया था क्या निकालते, डिफरेंस। सपोज करो ये सवाल आ गया, फर्स्ट वीक में 100 रुपीज की, सेकंड वीक में 150 रुपीज की, तो कितना अधिक बिक रही है, 50 रुपीज का। कैसे आया, जो सेकंड वीक यानी कि जो भी ग्रेटर है, फर्स्ट वीक भी ग्रेटर हो सकता था, यहां सेकंड वीक में है, तो जो भी ग्रेटर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को सबट्रैक्ट करो और जो भी डिफरेंस आएगा वो आंसर हो जाएगा, 50 रुपीज अधिक बिकी। तो सेम काम यहां करेंगे, 768 में से माइनस करेंगे 2,85,891। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, सॉरी। तो करते हैं 4,768 में से 2,85,891 को हम माइनस कर दें, करते देखिए क्या आता है। 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो 7 में से एक बोरो यहां लेंगे, तो बोरो लेंगे 16 हो जाएगा, और 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जानते हो ना 16 में से 9 गया कितना हो जाए 7। अब एक बोरो यहां चला गया तो 7 की जगह क्या रह गया 6, अब 6 में से 8 फिर नहीं जाएगा, तो यहां 0 का मतलब 10 होता है, एक बोरो हमने यहां ले लिया तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, यहां 10 था तो 9 रह गया, 9 में से 5 गया 4, यहां 9 में से 8 गया 1, एक बोरो यहां चला गया तो 3 में से 2 गया 1। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 1,14,877। मैं दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन, क्या पूछा था, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। तो क्या होता है, पहले हम डिफरेंस निकालते थे, फिर इस लिखते हैं
इन सेकेंड वीक, अच्छा मैं सेकेंड वीक लिखना भूल गया था, वीक और लिख लेना, तो नीचे लिख दे रहा हूं मैं, इन सेकेंड वीक सेल इज ग्रेटर बाई, कितने देखिए वाई, ये जो आंसर आया वाई 1,14,877 रुपीज। इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको दिखा देता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर that can be written using the digits। हमारे पास कुछ डिजिट्स दे रखे, सॉरी, 6, 2, 7, 4 and 3 each only once। इन सब डिजिट्स को, एक डिजिट्स को एक ही बार यूज करना है और हमें डिफरेंस फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर का। तो इन डिजिट्स को यूज करते हुए ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखो पहले, इंटू वाली वीडियो में बताया था, जो अगर डिजिट्स दे रखी हूं तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, जो गिवन डिजिट्स हैं उसमें सबसे बड़ी डिजिट्स को पहले लिखो, 7 है, उसके बाद सेकंड नंबर की डिजिट्स कौन से, 6, वो उसके बाद आएगी, इसी तरह आगे करना है। अब 6 तो यूज हो गई, अब कौन सी बची, 2, 4, 3 में सबसे बड़ी कौन सी इन तीनों में, 4, तो 4 आएगी, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2। दूसरे शब्दों में कह सकते हो जो डिजिट्स हैं उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, डिसेंडिंग लोगे ना, 7, 6, 4, 3, 2, तो ये होगी ग्रेटेस्ट नंबर। और लीस्ट नंबर क्या होगा, अगर 0 नहीं दे रखा है, इसमें 0 नहीं दे रखा है तो लीस्ट नंबर इजी है। हाँ, अगर 0 हो तो क्या होता है, वो इंटू वाली वीडियो में देखने में बताया था। अगर 0 नहीं है तो इसका रिवर्स कर दो, जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो सबसे छोटी 2 है, या इसका रिवर्स कर दो, 2, 3, 4, 6, 7, सबसे छोटी लीस्ट नंबर ये बनेगा इन डिजिट्स को यूज करते हुए। कब? जब एक डिजिट हमने सिर्फ एक बार यूज करी, और ग्रेटेस्ट नंबर ये बनेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर, डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर क्या करेंगे, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 3 में से बोरो ली, यहां तो 12 हो गया, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या बचा, 5। यहां क्या रह गया, बोरो चला गया एक, 3 में से तो 2 रह गया। अब 2 में से 6 जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 4 में से एक बोरो लिया तो 12 हो गया। अब सेकंड प्लेस की करें, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो 6, यहां रह गया 4, एक हम बोरो ले चुके तो 3 रह गया, 3 में से 4 नहीं जाएगा। तो 6 में से एक 4 ले लिया तो 13, और 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9, थर्ड प्लेस खो गया है ना। अब यहां से हम बोरो ले चुके थे, 5 रह गया, और 5 में से 3 तो जा सकता है भाई, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2, और लास्ट है 7 में से 2 गया तो 5। तो ये आंसर आ गया। जो हमें ग्रेटेस्ट डिजिट्स नंबर बना था और जो लीस्ट नंबर बना था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। आप अगर आंसर चेक करना चाहें तो जो डिफरेंस आया है, ये जरूरत नहीं है, मैं तो दिखा रहा हूं वैसे ही, क्या आया था, 52965 ये रहा। और जो लीस्ट नंबर है इन दोनों को ऐड कर दें तो ग्रेटर नंबर आ जाएगा। देखें, 7 5 12 कैरी 1, 6 6 12 और 1 13 कैरी 1, 9 1 10 और 4 14 कैरी 1, 3 2 5 और कैरी का 1 था, 5 1 6 और 5 2 7। तो 7 6 4 3 2 देखो वही है ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि हमारा आंसर सही है। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि और मैं करूंगा अभी तो 7 क्वेश्चन हो रहे हैं 5 में, तो 25 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी होने वाली करीब करीब है ना, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। तो आज के वीडियो में हम यही क्वेश्चन करेंगे, कल हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी।
इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको एनसीईआरटी की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी बुक का प्रॉब्लम हो आपको, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दें, बुक नेम जरूर लिखें, एक्सरसाइज लिखें, क्वेश्चन नंबर लिख दें, मैं उसकी वीडियो अलग से बनाकर अपलोड कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।